अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईद फ्रॉम वेटरन प्री कैडेट अकेडमी लाहौर। कैसे हैं जी आप कैडेट? ठीक हो? किड कोर्स। अच्छा, एक वीडियो हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ चुके हैं, तो ये अभी हमारा सेकंड टॉपिक है जो है जी प्रोनाउन। पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि अपने सोशल मीडियाज़ की जितनी मसरूफियत है सारी छोड़ दें, अच्छे बच्चे बन के अपनी तैयारी शुरू करें और कैडेट कॉलेज का जो एग्ज़ाम है उसको सक्सेसफुली क्लियर करें। शाबाश। चलें जी आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन हमारे वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अब नाउन की जगह पे क्यों इस्तेमाल होते हैं कि हम रेपिटेशंस को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे कुछ लिख के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अहमद इज़ अ बॉय। अब अहमद जो है ये हमारे पास नाउन है और जैसा कि हमने नाउन में पढ़ लिया, ये नाउन में फिर हमारे पास प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब इसको मैंने जब रिप्लेस किया, मैं इसके बारे में मज़ीद कोई और बात करना चाहता हूँ तो मैं अवॉइड करूँगा बार बार अहमद लिखने को। अहमद इज़ वेरी एक्टिव, अहमद इज़ सो एंड सो। तो ये ऐसे एक वो एस्थेटिक ब्यूटी जो है ना वो नहीं आती लैंग्वेज में। तो इन चीज़ों को, डेक्रम को या लैंग्वेज की जो ब्यूटी है उसको मेनटेन करने के लिए फिर जो इसके कह लें कि ग्रामेरियंस थे उन्होंने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाया। तो प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं और इससे हमारी जो लैंग्वेज है उसकी जो ब्यूटी है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो वेल मेंटेन रहता है और रेपिटेशंस नहीं होते नाम के। अच्छा, प्रोनाउन की फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सनस को एड्रेस करते हैं, जिसमें आगे फर्दर अगर हम डिटेल से देखें तो पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है जी हमारा आई, यू और ही। इसको मैं वैसे हमारे जो नोट्स हैं उसमें मैंने बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं और इस पर हमारे क्विज़ेज़ भी बड़े अच्छे बने हुए हैं हमारी एकेडमी के। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन में तीन फर्दर आपके कैटेगरीज आएंगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें, मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमी में बड़ी डिटेल से ये चीज़ें समझाता हूँ और अगर वो इस चीज़ को समझ जाएँ तो वो आगे जितनी भी उनकी एजुकेशनल करियर या एजुकेशनल लाइफ होती है उसमें कहने जिस तरह कहते हैं बच्चा मार नहीं खाता जी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें। बोर्ड पे जगह कम है, लिखा नहीं ज़्यादा जा सकता। हमारे दो प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई और वी। अच्छा, फिर यू जो है ये एज इट इज़ ही है, सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में हमारे और भी प्रोनाउन है, ही शी इट आ जाएगा और उसके बाद अगर प्लुरल की बात करेंगे तो दे आ जाएगा। अच्छा, फिर अब अगर इसको और ज़्यादा आगे हम जाके डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये हमारे फिर प्रोनाउन में केसेस आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। अब आई और वी जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये एज ए सब्जेक्ट आता है। मैं अपने नोट से अगर वीडियो बनाई तो मैं बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझाऊंगा। तो यू की बात करें तो ये भी सब्जेक्ट है और ही की बात करें तो ये भी सब्जेक्टिव केस आता है सेंटेंस में। अब तीन तरह के केसेस हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में हमारे वो प्रोनाउन आते हैं जो एज अ सब्जेक्ट एक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में वो प्रोनाउन आते हैं डियर स्टूडेंट्स जो रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन होते हैं, जो एक्शन को रिसीव करते हैं। और पोजेसिव केस में वो हमारे प्रोनाउन के केसेस आते हैं जो अपनी पोजेसिवनेस शो करते हैं, जो अपनी मलकियत शो करते हैं। ये हमारा होगा जी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका जो बाकी सबसे एक डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन होता है और जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही पर्सन होगा। इसलिए तो यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल्स है उन्होंने लिखी है, माई सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, आई लाइक माई सेल्फ, आई डिसलाइक माई सेल्फ। ठीक है, आई गेव अ पेन टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एक पेन दे दिया। जहाँ पे इस जगह पे जो भी एक्शंस होंगे ना, बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, ये तो मैं बड़ी प्लेन से एक आपको बता रहा हूँ। तो जब काम करने वाले की तरफ उसका जो एक्शन है वो वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्स उसकी तरफ आएगा, तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे। थर्ड वन हमारे पास आ गया जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम अगर पॉइंट करें अपनी फिंगर, अगर चीज़ें हमारे पास नज़दीक पड़ी हैं तो दिस एक सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होगा और ज़्यादा हैं तो करीब पड़ी हुई हैं तो दीज यूज़ होगा। अगर दूर है आपसे, ऑब्जेक्ट आपसे अवे है और वो सिंगल है तो उसके लिए दैट, और अगर ज़्यादा हैं तो दोज यूज़ होगा। ये इनका डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में जो अल्फाज यूज़ होते हैं वो हमारे हैं ईदर, नेदर, एवरीवन, इसमें आ जाते हैं। फिर हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन आते हैं जहाँ पे कोई भी बंदा पार्टिकुलरली एड्रेस नहीं हो रहा होता।
यहाँ पे आप यूँ समझें कि जो अल्फाज हम यूज़ करते हैं वो सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, इस तरह के इसमें अल्फाज आ जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये हमारे सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, जिसमें हु, हुज, होम, इस तरह के अल्फाज शामिल होते हैं। अच्छा, अगर हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो ये सवाल पूछने के लिए काम आते हैं, जिसमें व्हाट, हु, विच, ये वाले इस तरह के अल्फाज इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये एक बेसिक इंटरव्यू था इनका। बाकी जो मैं अपने नोट से और अपने ग्रामर से इसकी वीडियो बनाऊंगा वो बड़ी डिटेल से इसकी वीडियो आएगी। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कैट कॉलेज की जो प्रेपरेशन है उसको एक पॉजिटिव वे में आप कैरी करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।